Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज की वीडियो में हम देखेंगे नाइट्रोम्यूर। तो नाइट्रोम्यूर का ड्रग पिक्चर पूछा जाता है एंड 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये नाइट्रोम्यूर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोम्यूर का जो माइंड है ये भी सेपरेट 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है काफ़ी बार एंड हेडेक भी पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली या हेडेक एंड स्किन कभी कभी। सो ड्रग पिक्चर एज एन ड्रग पिक्चर है तो आपको चार्ट सिस्टम तो उसकी करनी ही है, तो चार्ट तो सिस्टम लिखनी ही पड़ती है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे नाइट्रोम्यूर। ऑल्सो इसके सारे नोट्स जो है अवेलेबल है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो आप जाइए देखिए आपको नोट्स कैसे लगते हैं। ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन। उसमें मैंने सारे जो पैरासाइट से बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं और पैरासाइटोलॉजी काफ़ी ईजी बना दिया है आपके लिए। सो आप ज़रूर देखिए पैरासाइटोलॉजी के नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक नाइट्रोम्यूर। सो नाइट्रोम्यूर कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला NaCl एंड क्रूवर इज हेनिमिन। सो जो फ्लावर्स रहते हैं उसकी इसमें हमें फैमिली लिखनी पड़ती है और जो भी ऐसे रहते हैं मिनरल किंगडम के तो उसमें हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो ये याद रखिए, 3 चीज़ें तो आनी ही चाहिए। इंट्रोडक्शन, नाइट्रोम्यूर इज वन ऑफ द हेनिमिन्स टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डीप एक्टिंग रेमेडी। सो नाइट्रोम्यूर ऐसे ही हल्के में नहीं देना, इट्स अ वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी। क्लिनिकली इट इज यूज इन एनीमिया, debility very common, headache, menstrual troubles, स्किन ट्रबल्स एंड वॉट्स। तो स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ है नाइट्रोम्यूर का? नाइट्रोम्यूर एक्ट्स ऑन स्किन, एलिमेंट्री ट्रैक, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, माइंड, लिवर एंड स्प्लीन। पैथोजेनेसिस कैसा है नाइट्रोम्यूर का? नाइट्रोम्यूर एंटर्स एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड स्टिम्युलेट्स इट। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? मेकअप of the body कैसा है? emaciated people having shiny, oily and waxy look of the face। तो ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही दुबले पतले लोग होते हैं, ऑयली है, शाइनी है बहुत फेस। बॉडी कैसी है? इमेसिएशन इज वेल मार्क्ड इन द नेक विथ लूजिंग ऑफ फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। तो जो नेक होती है ये बहुत ही ऐसी दुबली सी होती है पेशेंट की एंड तो पेशेंट बोलेगा अरे मैं डॉक्टर मैं तो ठीक से खा पी रहा हूँ फिर भी वेट लॉस होता है। टेम्परामेंट कैसा है? नर्वस है। थर्मली कैसे है? हॉट पेशेंट होते हैं। माइजम है सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, तीनों माइजम आते हैं। डायथिसिस है, स्क्रोफुलस डायथिसिस। सो गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? देयर इज ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स, तो ये लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल हमें दिखाई देता है थायराइड डिजीजेस में। क्लिनिकली हम जब देखने जाते हैं तो ये हमें थायराइड में काफ़ी दिखाई देता है, मोस्टली इन हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑल्सो इन डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हमें ऐसे दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर वर्स्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। तो सनराइज टू सनसेट बहुत सिम्टम्स वर्स्ट हो जाते हैं, मतलब उसको वो पेशेंट्स को पूरी रात तक तकलीफ रहती है। फ्रॉम 10 to 11 AM बट आर रिलीव्ड बाय पर्स्पिरेशन, बट पर्स्पिरेशन एम्बुलेशन बाय पर्स्पिरेशन इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। मैप टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंग वर्म्स ऑन साइड्स, मतलब ऐसे मैप टंग, मैप मतलब ऐसे लगता है मैप्स निकाले हैं टंग पे, इसलिए मैप टंग। इंटेंस क्रेविंग फॉर सॉल्ट, बिटर थिंग्स, फिश, मिल्क, एवर्जन टू ब्रेड, कॉफी, टोबैको। तो मैंने ना नाइट्रोम्यूर कैसे याद रखा था? नाइट्रोम्यूर सॉल्ट हमें कहाँ मिलता है? सी के साइड पे। तो जो पेशेंट्स नहीं क्या सी या फिर सी शोर्स के साइड पे रहते हैं उनको इमेजिन करके, अभी जो भी गोवा वगैरह साइड में रहेंगे उनको क्या पसंद आएगा? उनको फिश पसंद होगा, मिल्क पसंद होगा, सॉल्ट पसंद होगा। तो ऐसे मैंने करके मैंने याद रखा था। सो हेयर फॉल तो क्या होता है? सॉल्टी वाटर रहेगा ना, सॉल्टी वाटर से बहुत हेयर फॉल रहता है। सो इट साउंड्स फनी बट याद रहता है नाइट्रोम्यूर से। हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच इन नर्सिंग वुमेन, नर्सिंग वुमेन में हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सो वी कैन यूज नाइट्रोम्यूर इफ इंडिकेटेड। So mind, irritability, excessive irritability, they cry for slightest cause. Natriumure patient is extremely emotional.
they even cry for little things. किसी ने कुछ बोल दिया and they cry for little things. So hysteria, hysterical condition of mind. Weeping alternates with laughing. Irresistible laughing at unsuitable times. Weeping mood without any cause, but consolation aggravates the state of mind. मतलब क्या आता है, these patients cry and if they get consolation their symptoms worsen. तो ये exactly opposite है पल्सिटेला के. तो पल्सिटेला इज amelioration by consolation. तो पल्सिटेला patient wants that people come to her and to console her, but natromure patient does not want anyone's consolation. She wants to be alone, she wants to cry alone. This is natromure. Whipping, the lacrimal disposition and hypochondrial mood are the two striking features of natromure. Dreams of robbers at night. तो robbers के dreams होते हैं रात में. Ailments from bad effects of anger. Grief, vexation, excessive use of salt, bread, loss of vital fluids, sexual excess. तो मोस्टली एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट की वजह से बहुत सारी तकलीफ होती है नाट्रोम्यूर पेशेंट्स में. अब हम देखेंगे सिस्टम. तो हेडेक. अब इसका हेडेक का कॉज क्या है? एक्सपोजर टू सन, आई स्ट्रेन, taking too much salt, loss of vital fluids. Location, it's the most commonly left-sided clavis. Sensation as if 1,000 little hammers were knocking into the brain. ऐसे लगता है कुछ तो ऐसे नॉक कर रहा है ब्रेन में हैमर से. Character of pain, bursting type of headache which is chronic in nature. Headache start with blindness, zigzag vision. Such type of headache is usually found in स्कूल गोइंग गर्ल्स. तो स्कूल गोइंग गर्ल्स क्या हो जाता है? आई स्ट्रेन भी होता है क्योंकि पढ़ाई की वजह से एक्सपोजर टू सन, दोपहर की धूप में स्कूल से आना पड़ता है या फिर स्कूल में बाहर खेला जाता है, उसके बाद हेडेक दिखाई देता है. हेडेक स्टार्ट विद ब्लाइंडनेस, जिगजैग विजन. तो मोस्टली स्कूल गोइंग गर्ल्स में जब भी हेडेक होता है तो इट्स मोस्ट प्रॉबेबली कि चेक योर आईसाइट कमज़ोर है क्या. ओके. एनीमिक गर्ल्स में बहुत कॉमन दिखाई देता है. एनीमिया की वजह से भी हेडेक बहुत कॉमन है. मोडालिटीज़ क्या है? हीट ऑफ सन, सनराइज टू सनसेट स्पेशली फ्रॉम 10 to 11 AM. टाइम मोडालिटीज याद करो. रिलीव्ड बाय पर्सपिरेशन से बहुत सारी कंप्लेंट्स रिलीव होती है. एंड ओपन एयर से. कॉन्कोमिटेंट, ब्लाइंडनेस, एनीमिक लुक, मैप टंग, ग्रेट क्रेविंग फॉर सॉल्ट. सो मेंसेस कैसे होती है? नाट्रोम्यूर पेशेंट की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कैसे होती है? डिलेड होती है. टाइम टू अर्ली, ड्यूरेशन इरेगुलर मेंसेस विच मे बी ऑफ वेरियस टाइप, दैट इज टू अर्ली और टू लेट, टू स्कैंटी और टू प्रोफ्यूज. तो एक तो बहुत जल्दी आ जाएगी, नहीं तो बहुत लेट भी हो सकती है, और एक तो बहुत कम हो सकता है ब्लीडिंग या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है. कॉन्कोमिटेंट हमें क्या दिखाई देगा? बेरिंग डाउन पेन विच इज वर्स इन द मॉर्निंग. हेड एक आफ्टर मेंसेस. तो हेड एक आफ्टर मेंसेस बहुत कॉमन होता है नाट्रोम्यूर पेशेंट्स में. एनीमिया कॉजेशन है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स. इट कॉजेज अल्टरनेशन इन ब्लड एंड हेंस प्रोड्यूसेस एनीमिया. कैकेटिक कंडीशन एंड क्लोरोटिक लुक, मतलब येलोइशनेस दिखाई देता है. ब्लू रिंग अराउंड द आईज एंड इडिमा, मतलब डार्क सर्कल्स बहुत दिखाई देते हैं नाट्रोम्यूर के पेशेंट्स में. स्किन एक्जिमा, लोकेशन स्पेशली ऑन द मार्जिन्स ऑफ द हेयर, स्कैल्प, बिहाइंड द ईयर. लुक रॉ, रेड, इन्फ्लेम्ड, अल्सरेटेड. तो एक्जिमा कैसा है? कहाँ पर है? मेनली हेयर, स्कैल्प एंड बिहाइंड द ईयर्स. लुक कैसा है? रॉ है, रेड, इन्फ्लेम्ड, अल्सरेटेड. मोलालिटीज एग्रेवेशन फ्रॉम ईटिंग टू मच सॉल्ट एंड एट नाइट. ओके, that is sunrise to sunset. Amelioration in open air and cold bathing. Urticaria, acute or chronic, over whole body, especially after violent exercise. Violent exercise के बाद भी urticaria flare up हो सकता है, which is very common, which is not required usually treatment. Herpes, especially around the edges of hair and nape of neck. Warts on palms of hand. Fever, blisters at the sides of mouth in the intermittent fever, like small pulse about the lips, with lips dry, sore and cracked. General modalities, तो aggravation है sunrise to sunset, especially 10 to 11 AM. At seashore, heat of sun, mental exertion, lying down and by consolation.
एम्यूलरेशन किसकी वजह से है? ओपन एयर एम्यूलरेशन है, कोल्ड बाथिंग से एम्यूलरेशन है, गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स एंड लाइंग ऑन राइट साइड से एम्यूलरेशन है. So this was it for natrum mute. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.